हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था फिबोनाची सीक्वेंस के बारे में और बहुत सारी चीजें पढ़ी। अब हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी को। देखते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है, जिनमें हमने इंट्रो पार्ट में आपको थोड़ा सा समांतर श्रेणी के बारे में बताया था। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी दो नंबर्स होंगे सीक्वेंस के, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। हमने एक सीक्वेंस लिखी थी a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d। आप देखिएगा कि इसमें और इसमें का डिफरेंस जो है a प्लस d और माइनस a, इसके बीच का डिफरेंस जो आता है वो d आता है। इसके और इसके बीच का भी डिफरेंस d है और इसके बीच का भी डिफरेंस d है। इस तरह की जो सीरीज होती है, सीक्वेंस होती है, ये हमारी कौन सी होती है? समांतर श्रेणी होती है। इसमें क्या होता है, ये पहला टर्म होता है d, इसमें सार्वधांतर होता है। जो पहला पद होता है वो कितना होता है? a होता है। सार्वधांतर कितना होता है? सार्वधांतर होता है d। और इस तरह से हमने ये भी फाइंड किया था कि हम इसका अगर nवां टर्म निकालें तो nवां टर्म निकाल सकते हैं कि कौन सा होता है। nवां टर्म के लिए हमने फार्मूला लिखा था a प्लस n माइनस 1 और d। ये एक फार्मूला निकल के आया था, पहले भी हमने पढ़ चुके हैं इसको, कि ये टर्म होता है जिसके थ्रू हम कोई भी टर्म, किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी टर्म निकाल सकते हैं और निकाल के बता सकते हैं कि वो कौन सा टर्म होगा। इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस करने के लिए ट्राई करते हैं जो समांतर श्रेणी के बेसिस पे हैं और आपकी बुक में भी मिल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मिल सकते हैं। जैसे सपोज करिए हम एक सीरीज बनाते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं 4 कामा 8 कामा 12 कामा 16 और कामा 20 डॉट 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 डॉट। ये एक सीक्वेंस है हमारी, और इस सीक्वेंस का अगर हम चाहते हैं, इस सीक्वेंस का हम फाइंड करना चाहते हैं 101वां पद। 101वां पद अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें मिल जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म है a इक्वल्स टू कितना है? 4 और d इक्वल्स टू कितना है? 8 माइनस 4, या आप लिख सकते हैं 12 माइनस 8, या फिर आप क्या लिख सकते हैं 16 माइनस 12, या फिर आप क्या लिख सकते हैं 20 माइनस 16। ये सारे टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो कितना आने वाला है? सेम आने वाला है। इसी वजह से ये समांतर श्रेणी आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू 4 मिल गया आपको। और आपको क्या है, जो an इक्वल्स टू है, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है अभी जल्दी में, an माइनस n माइनस 1 और d होता है an के लिए। और देखिए 101 लेना है आपको, 101। तो ये 1 फर्स्ट टर्म 4 है प्लस 101 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू भी 4 है। तो ये कितना आ जाएगा? 4 प्लस 101 माइनस 1, ये आ जाएगा 100, और 100 इंटू 4 ये आ जाएगा 4 प्लस 400, तो 404 आ जाएगा आपका। ये आंसर होगा जो 101वां पद होगा। अगर इस सीरीज का, अगर आप देखेंगे, इस सीक्वेंस का देखेंगे, इस सीक्वेंस में आगे जाएंगे तो 101 नंबर पे जो पद आएगा वो 404 होगा। ये आप कह सकते हैं वो कितना होगा कि 404 होगा जो 101 नंबर पे आएगा। ठीक है, इस तरह के टर्म्स हैं, इस तरह के सीक्वेंसेस, और इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं इसमें के टर्म्स। ठीक है, अभी देखिए एक और इसमें ट्विस्ट आता है कि कोई सीक्वेंस है, उसका nth टर्म दिया गया है, गिवन है nth टर्म गिवन है, तो आप उसका क्या कहते हैं, लास्ट से कैसे टर्म फाइंड कर सकते हैं? तो आप देखिए क्या करना होता है आपको। जैसे सब आप पूछिए अंत से आपको ज्ञात करना है आरवां पद, तो a आरवां पद होता है, अंत से निकालना होता है ये आरवां पद। ठीक है, ये होता है L होता है लास्ट वाला टर्म, तो L माइनस R माइनस 1 और D होता है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप लास्ट से टर्म निकालना चाहते हैं तो लास्ट से भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, जो कि ये इस टाइप से होता है। ठीक है, अब इसी के साथ देखते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे इस पे।
कि एक सीक्वेंस है ए एन जिसमें गिवन है, सपोज करिए 1 है और 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट 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 100 है। और लास्ट से मैं बोलूं कि आप लास्ट से 57 नंबर का टर्म कौन सा होगा वो निकालना है आपको लास्ट से, ठीक है। तो आपके पास दो तरीके हैं। अगर आपको ये फार्मूला ध्यान नहीं आता ये तो आप उलट सकते हैं इस सीक्वेंस को। अगर आपको ये फार्मूला ध्यान नहीं है, आपको ध्यान है वो पहले वाला फार्मूला, मीन्स ए एन इक्वल टू याद है आपको a प्लस एन माइनस 1 डी। तो अगर आपको ये फार्मूला आता है तो आप कुछ ना करिए, इसको पलट दीजिए, ठीक है। और अगर ये फार्मूला आपको आता है तो आप लगा दीजिए। जैसे आपको क्या निकालना है, a 57, तो लगा दीजिए लास्ट पद कौन है 100 माइनस r माइनस 1 मतलब 57 माइनस 1, और d कितना है, d निकाल लीजिए, 2 में माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 100 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 56, तो कितना हो जाएगा, कौन सा टर्म होगा, 4 और 4 44 आ जाएगा आपके पास जो टर्म होगा लास्ट से 57 नंबर पे टर्म, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता, ये फार्मूला आता है, तो आप क्या करेंगे, आप इस सीक्वेंस को पलट लीजिए, मीन्स इस सीक्वेंस को लिख दीजिए ए एन इक्वल्स टू 100 और 100 के बाद क्या आएगा 99 और फिर क्या आएगा 98 आएगा। आपकी डिफरेंस जानते ही, डॉट 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 कहाँ तक आएगा 6 5 4 3 2 1 ऐसे आएगा। अब आप निकाल लीजिए ए एन इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म कौन है 100 प्लस कौन सा निकालना है आपको 57 माइनस 1, फार्मूला वो लगा रहे हैं हम, और डी का वैल्यू कितना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 100 माइनस 56 आएगा। तो 100 माइनस 56, देखिए जो वहां पे आया था वो यहाँ पे आया है, आप यहाँ पे देखिए ये 56 आएगा, यहाँ पे इसको प्लस कर 56 और ये -1 है, तो -1 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा 100 माइनस 56, तो 100 माइनस 56 फिर से 44 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, इस साइड लिख देते हैं 100 माइनस 56, तो ये आ जाएगा 44, ठीक है। तो चाहे उस साइड से आप फाइंड करेंगे चाहे इस साइड से फाइंड करेंगे, दोनों साइड से आपको नंबर कौन सा मिलने वाला है, वही सेम नंबर मिलने वाला है। अगर आप वो टर्म्स फाइंड कर रहे हैं तो आपको ये टर्म मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वो अंत से निकालिए चाहे स्टार्टिंग से निकालिए। अगर आप स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको ये सीक्वेंस को क्या करना पड़ेगा, पलट देना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं अलग अलग टाइप के। जैसे सपोज करिए कोई सीक्वेंस है जिसका एक टर्म आपको गिवन है और फिर आपको वो सीक्वेंस फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। आप कैसे फाइंड करेंगे, और जैसे कोई भी सीक्वेंस है उसके 2 टर्म गिवन है, उसके सीक्वेंस कैसे फाइंड करेंगे जरा देखते हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस है, ये नोटेशन है सीक्वेंस का, एक सीक्वेंस है 1 अपॉन n स्क्वायर, और फिर है 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, फिर नेक्स्ट टर्म है 1 प्लस 2n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, कामा डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये सीक्वेंस है आपकी, और आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है, कोई भी सीक्वेंस आपको गिवन है वो चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है, एपी में है कि नहीं है। ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर वो समांतर श्रेणी में है तो कोई भी कोई भी 2 टर्म ले लीजिए, उनके बीच का डिफरेंस कोई भी 2 अदर अल्टरनेट टर्म के बीच के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। मतलब इसमें से इसको अगर माइनस करें और इसमें से इसको माइनस करें तो दोनों के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि डी के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है, डी इक्वल्स टू क्या होता है, an प्लस 1 माइनस an। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सेकेंड टर्म में से माइनस करें फर्स्ट टर्म को, मीन्स 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, तो हमें क्या मिलना चाहिए, सेम डिफरेंस आना चाहिए जो इसमें से इसमें को माइनस करें। तो क्या आएगा 1 प्लस n स्क्वायर
-1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है इस वजह से हम कर पा रहे हैं n स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, जो कैंसिल होके आ जाएगा 1 आपके पास। ठीक है, तो इसके बीच, इसके और इसके मीड का डिफरेंस 1 है। अगर इसमें और इसमें माइनस करते हैं तो देखते हैं d इक्वल्स टू 1 प्लस 2n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, जरा देखते हैं यहाँ पे कितना, फिर से डिनोमिनेटर सेम है, नीचे सेम है, ऊपर का माइनस हो जाएगा 1 प्लस 2n स्क्वायर और माइनस 1 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अपॉन n स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 2n स्क्वायर और माइनस 1 माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये आएगा n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, मीन्स डिफरेंस फिर से आ रहा है 1। इसका मतलब ये सीरीज जो है, ये आपको गिवन जो श्रेणी है, ये जो सीक्वेंस दिया गया है, ये सीक्वेंस किसमें, एपी में है, ऐसा प्रूफ हो चुका है। इसका nth टर्म हमें निकालना है कि इस सीरीज का, इस सीक्वेंस का nth टर्म कौन सा होगा। nth टर्म निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, हम नॉर्मल an इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 और d। a फर्स्ट टर्म कौन सा है, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1, क्योंकि हमें nth टर्म ही निकालना है, d की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं, 1 प्लस ये 1 अपॉन n स्क्वायर और प्लस n माइनस 1 आ जाएगा। अब देखिए इसके नीचे 1 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको n स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास क्या आ जाएगा, an इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस, जब n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस n स्क्वायर और n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आपका क्या, कौन सा टर्म हो जाएगा, इस सीक्वेंस का nth टर्म हो जाएगा। इस टाइप से हम सीक्वेंस के nth टर्म को फाइंड कर सकते हैं, और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं जिनके nth टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसका nth टर्म हमें फाइंड करना है। इसका nth टर्म ये आएगा, इसको आप चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि नीड नहीं है आगे सॉल्व करने की। और भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनके nth टर्म को डिफाइन करते हैं, nth टर्म या और कोई भी टर्म कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सीक्वेंस दी गई है, an इक्वल्स टू 2 5 8 11 डॉट 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 डॉट। ये एक सीक्वेंस है, इसका 50वां पद निकालना है आपको। कौन सा कह रहा है, 50वां पद निकालिए, 50वां टर्म। तो a50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, an इक्वल्स टू क्या है, an इक्वल्स टू सिंपल है a प्लस n माइनस 1 और d। इसमें से a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल्स टू 2 है, d इक्वल्स टू कितना है, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 है। पुट कर दीजिए वैल्यू, a की 2 है प्लस a50 आपको फाइंड करना है, मींस 50 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है, 3। तो 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 150 माइनस 1 मीन्स 149, दैट्स आंसर। ठीक है, इस टाइप से आप भी कर सकते हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में दिए गए होंगे, और भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप चाहेंगे कमेंट करके बताइए आपको क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको क्वेश्चन का PDF सेंड कर दिया जाएगा। ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं इस पैटर्न पे, सेम पैटर्न पे, जितने भी क्वेश्चन होते हैं सेम पैटर्न पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है a प्लस 1 कामा 3a कामा 4a प्लस 2। ये a प्लस 1 कामा 3a कामा 4a प्लस 2,
वो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ये एपी में है, ये समांतर श्रेणी में है, तो ए का मान ज्ञात करिए और सीरीज को भी निकालिए कि वो श्रेणी क्या होगी। तो हमारे पास क्या कौन सा ऑप्शन है जिससे हम ए का मान फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहां देखने के बाद आपको लग रहा है कि आप कैसे ए का मान निकालेंगे। सबसे जरूरी चीजें क्या होती हैं, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको उस क्वेश्चन का फ्यूचर दिखना चाहिए। अगर उसका फ्यूचर आपको दिख रहा है देन आपसे सॉल्व हो जाएगा, अगर उसका फ्यूचर आपसे नहीं दिख रहा है तो मैथ की प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होगी। इसलिए क्वेश्चन का फ्यूचर देखना शुरू करिए, तभी आप अपना फ्यूचर देख पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का फ्यूचर देखिए, और फ्यूचर आपको कैसे देखना है, जितनी भी कंडीशंस आपने पढ़ी हुई हैं, क्या उन कंडीशंस को अप्लाई करके इस क्वेश्चन में कुछ किया जा सकता है। जैसे ये 3 टर्म्स दिए गए हैं और बोला जा रहा है ये एक समांतर श्रेणी के 3 टर्म है, लगातार 3 टर्म है, और इन टर्म्स में से एक ही वैल्यू आपको फाइंड करनी है और उस सीक्वेंस को भी फाइंड करना है कि वो सीक्वेंस क्या होगी, कौन सी होगी। तो क्या करना है, आपको एक चीज बहुत इजीली पता है कि अगर कोई भी सीरीज समांतर श्रेणी में है, अगर कोई भी सीक्वेंस है वो समांतर में है, इसका मतलब क्या है, इसमें से इसको माइनस करें वो और इसमें से इसको माइनस करें वो, डिफरेंस बराबर आना चाहिए। तो जरा इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 3a माइनस a प्लस 1 इक्वल होना चाहिए 4a प्लस 2 माइनस 3a, ये बराबर होना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3a माइनस a माइनस 1 इक्वल्स टू 4a प्लस 2 माइनस 3a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस 8 2a हो जाएगा, और इस 1 को इस साइड भेज देते हैं, और 4a माइनस a ये हो जाएगा 4a माइनस 3a, तो ये आएगा यहाँ पे a, और प्लस 2, और ये माइनस वाला इधर 1 आएगा, इधर प्लस में हो जाएगा प्लस 1, a को इस साइड लाएंगे तो 2a माइनस a इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और 2a में माइनस a मतलब a आएगा, और ये a इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। मीन्स आपको a की वैल्यू मिल गई है, मीन्स आप इस सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखते हैं कितना सीक्वेंस कितनी होगी, a की पोजीशन पे 3 रखिए तो 3 प्लस 1 कामा 3 इंटू 3 कामा 4 इंटू 3 प्लस 2, तो ये मिलेगा 4 कामा 9 कामा 12 प्लस 2, तो 4 कामा 9 कामा 14। अब देखिए इनमें डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, 9 माइनस 4 कितना आएगा 5, और 14 माइनस 9 ये भी कितना आएगा 5 आएगा। इसका मतलब 5 का डिफरेंस आ रहा है। ये सीक्वेंस अगर आगे आपको कंटिन्यू करना है तो इसमें 5 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, और इसमें फिर से 5 ऐड करिए तो 24 आ जाएगा। इस टाइप से ये सीक्वेंस बढ़ती चली जाएगी, आपको ऐसे सीक्वेंस फाइंड आउट हो जाएंगे। अगर आपको ये 3 टर्म दिए गए तो आप वहाँ से a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और सीक्वेंस को भी फाइंड कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे, और भी अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। k प्लस 2, ये क्वेश्चन आपके लिए कर सकते हैं, k प्लस 2 कामा 4k माइनस 6, और एक और टर्म है 3k माइनस 2। ये 3 लगातार टर्म है और इनमें आपको क्या करना है, k की वैल्यू बतानी है और इसके सीक्वेंस के टर्म फाइंड करने हैं। ठीक है, आपको फाइंड करना है, आप कर सकते हैं इसके टर्म फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सीक्वेंस है, लिखा गया है क्या 302, एक सीक्वेंस है जिसका टर्म बोल रहा है, कह रहा है क्या 302 उस सीक्वेंस का कोई टर्म है या फिर नहीं है। आपको ये प्रूफ करना है कि क्या 302 एक सीक्वेंस है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। जब देखिए ऐसा कोई सीक्वेंस आपको दे दे ऐसे और आपसे बोले क्या बताइए 302 इस सीक्वेंस में आगे कहीं आएगा, आपके पास बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो बड़ी समस्या है इसको बताने के लिए। आप क्या करेंगे,
इस सीक्वेंस को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, फिर आप बता सकते हैं कि हाँ इसमें आएगा या नहीं आएगा। और इतनी दूर जाने में कहीं आपने छोटी सी गलती कर दी तो फिर आप उससे भी हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास क्या है, आपके पास मैथमेटिक्स है, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, उसके आगे कोई नहीं टिकने वाला। तो आपको क्या करना है, 302 इस सीरीज का कोई टर्म है या नहीं है इसको चेक करना है आपको। तो सपोज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए कि an इक्वल्स टू 302 है, ठीक है। कुछ बच्चे मानने से पीछे हटते हैं, जो भी चाहते हैं मान लेते हैं, मानने के बाद प्रूफ करना पड़ता है, तो नानी याद आती है इधर, अगर आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो, ठीक है। तो इधर हम मान लिया कि an इक्वल टू 302 है, अगर नहीं प्रूफ कर पाएंगे तो हमारी नानी याद आएंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो an इसका nth टर्म कौन सा है जरा देखते हैं, nth टर्म कौन सा है। an का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, a प्लस n-1 d, जिसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू कितनी है 8 - 3, ये तो आपको बहुत इजीली पता चल गया होगा, 5 आ जाएगी, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं an की वैल्यू कितनी हमने ली है, मान लेते हैं nth टर्म, कोई nवां टर्म है 302 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ क्या है 0 a है मतलब 3 है, प्लस n है मतलब हमें पता ही नहीं है, और d कितना है 5 है। n आपको एक चीज पता है, n क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है कोई। तो जरा आगे बढ़ते हैं, इस 3 को चाहे इधर ले आइए चाहे अभी रुक जाइए थोड़ी देर, 3 प्लस थोड़ी देर रखने का मतलब है 5n - 5, ये इधर ही इनका सत्यानाश होगा। 3 - 5 कितना हो जाएगा, -2 आएगा, इक्वल -2 प्लस 5n। अब देखिए इस ये -2 है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो 302, और ये 302 + 2 इक्वल्स टू 5n, ये हो जाएगा 304 इक्वल्स टू 5n। अब 5 इधर लेके आएंगे तो डिवीजन में आएगा, आप जरा देखते हैं 304/5 इक्वल्स टू n। प्रॉब्लम क्या है, आप देखिए इस ये जो नंबर है ये 5 से विभाजित है, डिविजिबल है कि नहीं है, नहीं है। लास्ट में 4 आ रहा है तो डिविजिबिलिटी 5 की नहीं है। 5 की डिविजिबिलिटी कब होती है, या फिर लास्ट में 5 आए और या फिर 0 आए, तो वो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और कोई भी कंडीशन नहीं है जहां पे 5 से डिविजिबिलिटी आए इसकी। तो क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? क्या आपको डिवीजन के बाद ये नेचुरल नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसका मतलब आप यहां से डायरेक्ट बोल सकते हैं नहीं भाई ये 302 वैसे भी बहुत बड़ा केस है, 302 इस सीरीज का कोई एलिमेंट नहीं है। इस सीरीज में आप कितना भी आगे जाएंगे 302 नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, अगर यही क्या कहते हैं यहाँ पे 315 आता तो हो सकता था, ठीक है। तो 302 से बचने के बाद 315 में मत जाइए, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप ये देख लीजिए कि इसका टर्म ये नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, और भी मजेदार क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए एक सीरीज है जिसका 5th टर्म और 16 नंबर टर्म गिवन है, मतलब 5वां पद और 9वां पद दिया गया है, ठीक है। 5वां पद और 9वां पद दिया गया है, और पता करना है आपको कि उसका 16वां पद का कौन सा होगा, ठीक है। तो 5वीं करते हैं, फिर 9वीं करते हैं, फिर देखते हैं 16वीं करेंगे, ठीक है। तो 5वां पद कौन सा है, मतलब A5 दिया गया है, A5 दिया गया है, कितना है A5 है 11, क्या बात है, A5 11 है। और एक और टर्म दिया गया है जो है A9, A9 है कितना 7। हाँ, अब आपको निकालना क्या है, 16वां पद निकालना है। जरा देखते हैं कैसे निकलेगा 16वां पद, ठीक है। मतलब A16 फाइंड करना है। आपके पास समस्याएं बहुत हैं, भविष्य दिख रहा है अगर इस क्वेश्चन का तो लग जाएगा आपसे, नहीं दिख रहा है अगर फ्यूचर तो नहीं लगेगा। तो अपना फ्यूचर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इतिहास खोज की खोजिए अपना। आपने पिछली जिंदगी में क्या किया है, पिछली जिंदगी ने पिछले टाइम में, ठीक है। तो उसके आगे देखते हैं क्या होगा। A5 दिया गया है तो an का फार्मूला आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, a प्लस n माइनस 1 और d पढ़ा है। मतलब n की पोजीशन पे 5 रख देते हैं, तो 5 रखेंगे तो a प्लस और ये 5 माइनस 1 और d आएगा तो कितना आ जाएगा। A5 की वैल्यू आपको पता है 11 बराबर आ जाएगा a प्लस 4d। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब देखते हैं दूसरे वाले को निकालते हैं 9। यहां पे लिखिए 9, तो a9 बराबर a प्लस 9 माइनस 1 और d आ जाएगा। तो क्या a9 की वैल्यू 7 दी गई, 7 इक्वल टू a प्लस 8d, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, चाहे फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसको इधर रख रहे हैं। 7 इक्वल टू a प्लस 8d, माइनस कर दीजिए, यहां माइनस करिए, यहां माइनस करिए, यहां माइनस करिए। 11 में से 7 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 4 बचेगा। a में से a को माइनस करेंगे, बाबा कैंसिल हो जाएंगे, सुसाइड अटेम्प्ट हो गया। 4 माइनस 8, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। 4 माइनस 8 है कि नहीं, हाँ, तो 4d माइनस 8d, तो माइनस 4d, ध्यान रखिएगा 4d माइनस 8d, माइनस 4d कैसे, जैसे सपोज करिए 4 DOG आपके पास हैं और उसमें से 8 DOG घटाना है, तो कितने DOG आपको माइनस में बचेंगे। 4 DOG आपके पास थे, 8 DOG किसी को देना है, DOG डॉग, ठीक है। तो कितने DOG आपको और देने हैं, मतलब 4 DOG और देने हैं आपको, तो यानी कि माइनस 4 DOG, ठीक है। चलिए, तो आप देखिए d का मान निकलना है, इसको इधर भेज देते हैं, तो 4 बटा माइनस 4 बराबर आ जाएगा 1 DOG, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d बराबर -1 आ जाएगा। अब इस -1 की वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो 7 इक्वल्स टू a प्लस 8 इंटू -1, तो कितना हो जाएगा, 7 इक्वल टू a माइनस 8, इसको इस साइड भेज देंगे तो 7 प्लस 8 बराबर a, कितना हो गया, कितना होता है, 15 होता है। चलो ठीक है, ठीक है। तो a की वैल्यू आपको मिल गई 15, पहला पद मिल गया। आपको निकालना कौन सा है, a16, 15 मिल गया और a16 निकालना है, आप निकाल लीजिए आराम से, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। a16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहला पद प्लस 16 माइनस 1 और d, तो क्या हो जाएगा, a16 निकलना है, a फर्स्ट टर्म कौन सा आ गया 15 और प्लस 16 माइनस 1 मतलब 15, d का मान कितना है, मत सुनो, -1। हाँ, कितना बढ़िया नंबर आया है 15, और 15 को -1 से तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस खोदा पहाड़ तो निकली चुईया, तो a16 आ जाएगा 0। इसी के लिए इतना काम कर रहे थे आप, 16वां पद 0 होगा, ठीक है, हो गई 16वीं आपकी, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और भी ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे आपके पास, वो भी करेंगे। हाँ, एक और मजेदार क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद प्रथम पद का 3 गुना है। वाह, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद पहले पद का 3 गुना है, तो आपको प्रूफ करना है। जहां इसे गुने उने की बात करें, वह समझ लीजिए बहुत बड़ा गुनी आने वाला है, ठीक है। तो किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद कौन से पद है, पहले पद का 3 गुना है। तो जरा लिखते हैं हर एक कंडीशन को 1 बाई 1 करके, और आपको आंसर बताएंगे धड़ाक से भी, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात, आप अपनी स्पीड तेज करते रहिए, जितनी ज्यादा स्पीड रखेंगे उतने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है। मतलब कोई समांतर श्रेणी है, उसका पहला पद क्या होगा, तो मान लीजिए, नहीं मानते हैं तो मान लीजिए, माना पहला पद कौन होगा, पहला पद समांतर श्रेणी का पहला पद a होगा आपका, कौन होगा, पहला पद a है, पहला पद a हो गया, तो पांचवा पद क्या होगा, जरा देखते हैं, मतलब a5, पांचवा पद पहले पद का कितना है, 3 गुना है, मतलब 3a, समस्या नहीं है,
अब क्या कह रहे देखिए, ये तो आपको दिया गया है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है उसका सातवां पद तीसरे पद का 2 गुना है। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, उसका सातवां पद A7 किसके 2 गुना है, दूसरे पद का, उसका सातवां पद तीसरे पद का 2 गुना है, मतलब तीसरे मतलब A3 इसका 2 गुना। ये आपको प्रूफ करना है। आपके पास समस्याएं बड़ी कठिन है, चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इसका हालचाल लेते हैं, इसका हालचाल लेंगे तो कुछ काम हो जाएगा हमारा। क्या आएगा जरा देखते हैं। A5 मतलब जानते हैं A5, देखिए AN का फार्मूला क्या होता है, AN बराबर क्या होता है, A प्लस N-1 और D प्यार से। तो A5 यहाँ पे 5 रख दीजिए तो A प्लस कितना हो जाएगा 5 - 1 और D ये आ जाएगा A प्लस 4D 4D आ जाएगा। चलो अब देखिए A5 आपको मिल गया। अब A5 का वैल्यू कितना है, 3A के बराबर है, तो इसको लिख दीजिए 3A बराबर ये, तो 3A इसको इधर ले आइए तो -A बराबर 4D। तो यहां से कितना आएगा 2A बराबर 4D, तो A बराबर 4D/2 तो कितना आ जाएगा 2, तो A बराबर 2D। चलो कुछ तो मिला, आपके हाथ लग गया कुछ। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको क्या दिखाना है कि 7 नंबर जो टर्म है वो तीसरे के 2 गुना है। तो सातवां पद निकालिए जरा, A7 लिखेंगे तो क्या आएगा A प्लस 7 - 1 और D आएगा, तो क्या हो जाएगा A प्लस 7 - 1 6D। ठीक है, क्या हो गया A प्लस, अब देखिए 2A3 के इक्वल दिखाना है तो तीसरा पद क्या होगा जरा खुद सोचिए, तीसरा पद क्या आएगा, तीसरा पद, अब देखिए तीसरा पद क्या आएगा, अगर A3 लेना है तो A3 क्या आएगा A प्लस 3 - 1 और D आएगा, यही आएगा ना। तो A प्लस ये आएगा 2D और इसका 2 गुना, तो यहाँ पे कितना आएगा 2A प्लस ये क्या आ जाएगा 2A प्लस 4D। समझ ही नहीं पा रहे हैं आप लोग, बोल ही नहीं पा रहे हैं, सोच रहे होंगे कैसे बोलें सर जी ऑनलाइन में हैं। ठीक है कोई बात नहीं, बाद में बोल लीजिएगा। तो A प्लस, इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या हम 2D और प्लस 4D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते, लिख सकते। 6D था 2D प्लस 4D लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2D को क्या लिख सकते हैं हम, A लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा A और प्लस A और प्लस ये कितना हो जाएगा 4 और D हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, A और A कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा ये 4D हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लिया तो A प्लस 2D बचा। अब A प्लस 2D कौन सा टर्म है, थर्ड वाला टर्म है। थर्ड वाला टर्म कौन है A प्लस 2D, ये हमने निकाल लिया था ऐसे चोरी से। A प्लस 2D थर्ड टर्म है, तो A7 इक्वल्स टू 2 टाइम्स और ये कितना है A3। ये बात आपको समझ में कनेक्ट करनी चाहिए, मतलब प्रूफ हो गया हमारे पास आ गया कि मतलब जो 7वां टर्म होगा वो किसका 2 गुना है, A3 का डबल है, वो हमारे पास 7 नंबर टर्म आएगा। इस तरह से हो चुका है सॉल्व ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन जरा देखते हैं, मजेदार क्वेश्चन है, आप करेंगे आपको मजा आएगा और पड़ोसियों को करवाएंगे उनको भी मजा आएगा। ठीक है, हाँ तो ये क्वेश्चन जरूर करिएगा, मजा आने वाला है। क्या है, एक सीरीज है जिसका कह रहा है mवां पद जो है 1/n है, ध्यान से पढ़िएगा।
एमवा पद 1/n है, nवा पद 1/m है, मतलब सब कुछ उल्टा हो रहा है। ठीक है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। जो mवा पद है वो क्या है 1/n है, और जो nवा पद है वो क्या है 1/m है। देखिए सब उल्टा हो रहा है। जब mवा पद आता है तो 1/n हो जाता है, nवा पद आता है 1/m हो जाता है। तो वो प्रूफ करने के लिए कह रहा है तो बताइए कि प्रूफ करिए mnवा पद, मतलब प्रूफ दैट, कौन सा दैट, प्रूफ दैट mnवा पद, मतलब दोनों को एक साथ ले आओ तो वो 1 होगा, ऐसा वो प्रूफ करने के लिए कह रहा है। और जो फर्स्ट वाला टर्म आएगा a1 वो 1/mn होगा, ये भी कह रहा है। हाँ, तो देखते हैं कैसे। देखिए आपके तर्कस में बाढ़ हैं, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं बड़े आराम से, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एमवा पद जो लिखा है, जरा एमवा पद देखिए। एनवा पद निकालने के लिए आपके पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, ए एन बराबर क्या है ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए nth टर्म है कितना, देख लीजिए 1/m है, लिख दीजिए 1/m बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और d। मतलब आपको फ्यूचर दिखना चाहिए कि यहाँ इसको और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दो समीकरण बनेंगे, और दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो a और d की वैल्यू मिल जाएगी, और a और d की वैल्यू मिल जाएगी तो हम mnवा पद निकाल लेंगे, और साथ ही में a का मान जब a की वैल्यू मिलेगी तो पहला पद भी आ जाएगा। ठीक है, तो आप पीट पाट के निकाल लीजिए, कुछ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, हम mवा पद लिखते हैं, क्या होगा mवा पद, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। mवा पद लिखिए तो mवा पद बराबर क्या हो जाएगा a प्लस n, जहाँ था वहाँ m हो जाएगा, m माइनस 1d। और इसका ये वाला टर्म कौन है 1/m, नहीं n है, सॉरी 1/n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 और d। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। आप सेकंड में से चाहे फर्स्ट को घटा दीजिए, चाहे फर्स्ट में से सेकंड को घटा दीजिए। इसमें से इसको घटा देते हैं तो घटा दीजिए, चाहे इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ले आइए 1 में से, सॉरी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे 1 माइनस 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो 1/m इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, और उसको ले आएंगे इसी के नीचे लिखेंगे इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 और d, माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते रहिएगा। थोड़ी सी इंक विंक पड़ जाए, मार्कर में आपको दिखाई कम पड़ रहा है, कमेंट आउट आ रहे हैं। ठीक है, हाँ कमेंट वमेंट करते रहिएगा ताकि हमें पता चलता रहे कि भाई इंक विंक है हमारे मार्कर में, नहीं है ऐसे पढ़ाते रहें, आपको दिखे ही ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 1/m माइनस 1/n इक्वल्स टू a से a कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे मीन्स n माइनस 1 और d और माइनस m माइनस 1 और d, तो ये आ जाएगा। अच्छा इसको देखिए, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का डिनोमिनेटर सेम करने के इधर से n माइनस m आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन इन दोनों का आपस में करेंगे mn इक्वल्स टू, ये क्लास 4th 5th में पढ़ रहे होंगे, 6th में 7th में पढ़ा होगा आपने, n माइनस 1 और इसमें से पूरे में से d कॉमन कर लीजिए, n माइनस 1 बचेगा और यहाँ आएगा माइनस m प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा n माइनस m। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्या इम्प्लाइज करें, यहाँ से क्या होगा, इस साइड लिख लेते हैं, क्या आएगा n माइनस m अपॉन mn इक्वल टू आ जाएगा d टाइम n माइनस m। ठीक है, आप देखिए चाहे आप इधर से इधर इसको गायब कर दीजिए, दोनों सुसाइड अटेम्प्ट करने पे तुले हुए हैं, और चाहे इसको इसके नीचे भेज के फिर गायब करिए तब भी सुसाइड ही अटेम्प्ट होगा, तो n माइनस m
इधर ये गुणे में इधर आएगा, किस में जाएगा, भाग में। कुछ बच्चों को ऐसे ऐसे काटने पे समझ में नहीं आता है। तो अब आप देख लीजिए इक्वल टू डी, जो बराबर है तो कट जाएंगे। कभी ऐसे मत काटिएगा, इसको ये इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, ये बहुत गलत होता है, ऐसे मत काटिएगा कभी भी। तो डी का मान कितना आ गया, 1/mn। डी का मान आ गया 1/mn। ठीक है, ये आपको डी मिल गया। अब आपको ए निकालना है, इसमें आप रख दीजिए, ए मिल जाएगा आपको। ठीक है, मतलब समीकरण 2 ले लीजिए, इसमें डी का मान रख दीजिए 1/n इक्वल टू ए प्लस m-1 और 1/mn। ठीक है, इसको इस साइड भेज दीजिए, 1/n माइनस m-1/mn इक्वल टू ए। ठीक है, आप देखो यहाँ पे mn है, यहाँ पे n है, इसको m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा काम। तो m माइनस m और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/mn। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, माइनस में था वो प्लस में था, इसलिए ये आ जाएगा। तो ये 1/mn आ जाएगा। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/mn। तो जो आपका a मतलब पहला ही पद तो हुआ, तो पहला पद कितना हो गया, ये प्रूफ हो गया आपका पास। अब आपको ये निकालना है, मतलब m-nवां पद निकालना है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस ये क्या आ जाएगा, a प्लस mn-1 और d आ जाएगा। तो a कितना है, 1/mn है, प्लस mn-1 और d कितना है, 1/mn है, दोनों बराबर हैं तो कुछ नहीं करना है आपको। 1 प्लस mn दोनों को जोड़ लीजिए, -1/mn हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो a mn बराबर क्या आ जाएगा, mn/mn। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो amn वहाँ पद जो आ जाएगा वो कौन सा आएगा, ये आ जाएगा 1 आपके पास। ठीक है, तो आपने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। और ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था जिसको आपने किया हुआ है। और एक क्वेश्चन मैं आपको देते जाऊंगा जिसको आप करके और हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। इसी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, क्या है कि p-वां क्वेश्चन जो है, p-वां पद, p-वां पद ये क्यों है, और q-वां पद जो है q-वां पद ये p है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है p-q-वां पद। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन चल रहा था वैसे ये क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 1/n था, यहाँ पे q है। और अगर आप चाहें तो इसके पैटर्न पे भी इसको भी बना सकते हैं, मतलब आप भी क्वेश्चन बना सकते हैं। आप बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, इस वजह से आप भी मैथ के क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे बनाना है आपको तरीका पता है। जैसे हमने कहा p-वां पद क्यों है, q-वां पद p है, तो ऐसे आप लिखिए p-वां पद 1/q है, q-वां पद 1/p है। और आप निकाल लीजिए p-q-वां पद निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही समझ में आने वाला है, मैथमेटिक्स की सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। और आपको इस प्लेटफॉर्म पे और भी सारी चीज़ें मिलने के लिए रेडी हैं, जो कुछ समय बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।